ही नहीं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो महरूम रह गए ना। हम तो ये चाहते हैं मैच हो और दोनों खेलें तो फिर ही मजा लुत्फ तो तब आता है। इंडिया इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे आप लोगों ने मचा रखा है कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी एज अर्नब सजेस्टेड द राइट वे। 90% में पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा, ये ठीक है, अपना स्टांस रीइंफोर्स करना चाहिए आपको, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑप्शन बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि वो हाइब्रिड मान लें, उनको होस्टिंग राइट्स भी मिलेंगे, प्लस जो $20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे दुबई और उनमें जो आधा होगा वो भी उनको मिलेगा। अच्छा, मजे की बात है, उन्होंने तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन में इतने अरब रुपए खर्च दिए हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। सो द मोमेंट वो आईसीसी के अगेंस्ट जाए, सैंक्शंस आप रिस्क करते हो, आप होस्टिंग राइट्स जो आपके वो जाते हैं, आपकी फीस जाती है, तो ये कह देना कि हम घास खा के गुजारा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी की भारत सरकार, अगर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार कह दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें आप कितना भी बोलें कि आपकी स्टार स्पोर्ट्स, आपकी बीसीसीआई वगैरह चाहती है कि मैच हो, चाहे तो चाहे, पाकिस्तान ने आइटम बम तो बना लिया, लेकिन भारत से दुश्मनी की सनक में उसका करीब अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी। वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी, चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले, आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी $6-8 बिलियन उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए, और उसको मार्केट का भी पता है कि वो रेवेन्यू वो हासिल कर लेगा। तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया का तसल्लुत मेरे देश में आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत में आप आए, भारत में मसूद अजहर उबर में बैठ के घूम नहीं रहा है, दाऊद इब्राहिम ढाबे में जाके चिकन नहीं खा रहा है, भारत में हफीज सईद इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा है। आप मसूद अजहर, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम की कंट्री है। सच्चाई तो सच्चाई है। तो स्पोर्ट्स में वी यूज ए टर्म स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने डे 1 से नहीं दिखाई, और हर जगह पे अपनी हिंदू और हिंदुत्व वाली पॉलिसीज को जो है वो सामने रखता है, और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है वो दूसरे दर्जे का शहर। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास, उनके पास सिर्फ यही है कि पैसा चला रहे हैं। आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। Chinese people have to, government is sending their own security personnel to take care of their people. इतनी शर्म की हालत हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब उन्होंने सियाचिन पे कब्जा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर होने वाली कंट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रही। कल अर्नब गोस्वामी के डिबेट में 2 पाकिस्तानी पत्रकारों को अर्नब ने अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाई और उनको मतलब रियलिटी का आईना दिखाया। दोस्तों इस डिबेट में जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट वो बोल रहे थे कि भारत की जो टीम है उसको पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना ही पड़ेगा, लेकिन अर्नब ने उनको इतने ट्रुथ बॉम्ब ड्रॉप कर दिए कि उनका चेहरा देखने लायक था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास, उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते, मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। टेररिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, देयर इज नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कुछ लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी। वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें, चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80%
रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले, आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी 6-8 बिलियन डॉलर उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए, और उसको मार्केट का भी पता है कि वो रेवेन्यू वो हासिल कर लेगा। तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया का तसल्लुत, फाइनेंशियल तसल्लुत खत्म करना है, क्रिकेटिंग एबिलिटी पे वो सऊदी स्पॉन्सर्स भी मैं पढ़ी थी, आईपीएल के अंदर सऊदीज भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई वाज गोइंग थ्रू द स्टोरी। वर्स्ट सिनेरियो कामरान, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती, जो कि इस वक्त लग रहा है हमें कि अगर मान भी लिया जाए कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करना, तो पाकिस्तान तो वो आते हुए मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा इसका, ओवरऑल क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चैंपियंस ट्रॉफी की ओवरऑल जो है मूड पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल तो क्रिकेट पे बड़ा डेंट पड़ेगा, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। नुकसान उनके नज़दीक कोई मैटर ही नहीं करता और हमारे नज़दीक बहुत मैटर करता है। मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्जा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। देखिए, हमने एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, अब दूसरी होनी है। अब फैसला क्या होना है, ये इन प्रिंसिपल जो पीजे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और चौसा भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि जी अगर ये अगली मीटिंग में फैसला नहीं होता तो वो कहते हैं जी फिर ये फैसला होगा वोटिंग के जरिए। देखिए, वोटिंग के जरिए फैसला होगा तो एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान डिक्टेट भी करा सकता है, कराता भी। एक ज़माना था, पीजे हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ना वो डिक्टेट कराया करते थे। अब हिंदुस्तान जो है ना वो फ्रंट फुट पे है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम बड़े वीक विकेट पे हैं। ये अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप नहीं खेलते हो, भाड़ में जाएं। लेकिन सवाल है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो खेलना है, लिहाजा हम किसी और वेन्यू की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे पाकिस्तान आज तक निकला ही नहीं। आईसीसी में जब बोर्ड की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। मैं क्विकली बस 30 सेकंड ऐड करता हूं कि सुमेर अहमद जो पाकिस्तान को वहां पे बैठ के लीड कर रहे हैं इस मीटिंग में, उनका जुम्मा 4 दिन का तजुर्बा नहीं है। 4 दिन पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट में वारिद हुए, क्रिकेट का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को वो जानते नहीं है, और वो जाके फैसला करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा शुएब, चेयरमैन पीसीबी जहां पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, वहां पर एक जुमला उन्होंने ये भी बोला था कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुफाद में है क्या? देखिए, पाकिस्तान के मुफाद में, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका था, क्रिकेट पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है। ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है, ये टकराव सिर्फ मीडिया की हद तक है। हमने वीडियो में देखा कि कैसे अर्नव ने पाकिस्तानियों को रगड़ के ढक दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना था कि भारत को किसी भी हालत में पाकिस्तान में खेलने के लिए आना चाहिए था, और भारतीय क्रिकेट है वो पाकिस्तानी पैसे पे डिपेंडेंट है। लेकिन अर्नव ने उनके ऊपर ट्रुथ बॉम्ब ड्रॉप कर दिए और पाकिस्तानियों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये डिबेट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।